साथियों, आज के इस वीडियो में देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक आज आपको कंप्लीट देख लेना है, इससे आपका पूरा क्लियर हो जाने वाला है। कोई भी दर्रा किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, इससे बाहर नहीं आएगा। बिना देरी किए हुए इस क्लास को शुरू करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। क्लास शुरू करेंगे उससे पहले आपको बता दें कि दर्रा होता क्या है। देखिए, दो या दो से ज़्यादा पहाड़ों के बीच जो दबा हुआ स्थान है, जिसके जरिए पहाड़ी सीमा को पार किया जाता है, उसे ही दर्रा या दर्रे कहते हैं। एक शब्द में कहा जाए तो पहाड़ों के बीच पहाड़ों को पार करने का जो प्राकृतिक मार्ग होता है, उसे ही दर्रा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भाई वह कौन सा दर्रा है? ठीक है, वह कौन सा दर्रा है जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, लिपुलेख। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इधर आपको जो है ना दर्रा का नाम दिया हुआ है और इधर उससे संबंधित जगह, कौन सा जोड़ा सही नहीं है यह आपको चुनना है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है लिपुलेख दर्रा। साथियों, लिपुलेख दर्रे की बात करें तो ये उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही जोड़ा है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यही गलत हो गया, क्योंकि नाथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम में स्थित है ना। ये कहाँ है? तो ये सिक्किम में है नाथुला दर्रा। ठीक है, बाकी देखिए, रोहतांग दर्रे की बात की जा रही है, ये हिमाचल प्रदेश में है, और पालघाट दर्रा केरल में है। यानी ये तीनों सही था, केवल ऑप्शन नंबर बी जोड़ा गलत है, यही आपका आंसर होगा। याद रखिएगा, नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है, जो कि भारत के सिक्किम राज्य और चुम्बी घाटी को जोड़ता है, याद रखना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है। देखिए, टोगुम दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो भाई टोगुप दर्रे की बात की जा रही है। तो देखिए, टोगुप दर्रा जो है यह भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा तिब्बत को। ठीक है, टोगुप दर्रा जो है ना, यह भारत को किसके साथ जोड़ता है? तो याद रखिएगा, तिब्बत के साथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, तिब्बत। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है खैबर दर्रा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लेना। खैबर दर्रा जो है ना, ये कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा अभी वर्तमान में साथियों पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है पालघाट। निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पालघाट दर्रा इनमें से किसके मध्य में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, पालघाट दर्रा जो है ना, ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में या मध्य में अवस्थित है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जोजिला दर्रा। देखिए, जोजिला दर्रा जो है ये किसको किससे जोड़ता है? तो भाई जोजिला दर्रा ये श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर और लेह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो साथियों, पालघाट दर्रा जो है ये किन दो राज्यों को जोड़ता है? याद रखिए, पालघाट दर्रा ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, केरल और तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुजु दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो भाई देखिए, तुजु दर्रे की बात की जा रही है। तुजु दर्रा जो है ना, ये भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? याद रखिए, तुजु दर्रा भारत को म्यांमार के साथ जोड़ता है। राइट है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखिए, नाथुला दर्रा की बात आ गया फिर से। अभी मैंने आपको बताया था कि नाथुला दर्रा कहाँ है। कहाँ है नाथुला दर्रा? बिल्कुल सिक्किम में है ना, सिक्किम करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। नेक्स्ट है बोमडिला दर्रा। देखिए, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भाई बोमडिला दर्रा जो है ना साथियों, भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना, ये लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। देखिए, जोजिला दर्रा जो है ये हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है, जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र के कारगिल जिले में स्थित है।
इसके अलावा याद रखना कि यह दर्रा यानी जोजिला दर्रा जो है कश्मीर घाटी को द्रास और सुरु घाटियों से जोड़ता है। जोजिला दर्रा को लद्दाख के प्रवेश द्वार के रूप में भी नामित किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? इसीलिए मैंने बताया था कि खैबर दर्रा, याद रखना। देखिए आर्य लोग जो भारत आए थे ना, वो खैबर दर्रा से होते हुए ही भारत आए थे। अभी मैंने आपको बताया कि खैबर दर्रा कहाँ है, तो खैबर दर्रा जो है ये पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो याद रखिएगा सिपकीला दर्रा। देखिए सिपकीला दर्रा जो है ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को किससे? तिब्बत से जोड़ता है, और ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला है जवाहर सुरंग नाम। देखिए जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो भाई जवाहर सुरंग नाम जो है ये किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? याद रखना बर्निहाल दर्रा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, बर्निहाल दर्रा। नेक्स्ट है बर्निहाल दर्रा जो है, देखिए माफ करना, देखिए बर्निहाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बर्निहाल दर्रा जो है याद रखना ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है? यानी इनमें से वो कौन सा दर्रा है जो भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है? तो भोर घाट दर्रा साथियों, भोर घाट। याद रखिए भोर घाट जो है ये पश्चिमी घाट में स्थित है। इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए भोर घाट जो है ये भारत में स्थित सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है। याद रखना क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा दर्रा है जो सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है? तो भोर घाट दर्रा, याद रखना। महाराष्ट्र राज्य में करजत और खंडला के बीच में ये स्थित है भोर घाट दर्रा। इसके अलावा मुंबई पूना मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। मुंबई पूना मार्ग जो है वो साथियों भोर घाट दर्रे से होकर ही गुजरता है, याद रखना। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपली घाट दर्रा ये किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ये आरावली में स्थित है साथियों, आरावली। ऑप्शन नंबर डी आरावली, जो कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? देखिए नाथुला मैंने अभी आपको बताया था, याद रखना। नाथुला के अलावा जेलेपला, नाथुला और जेलेपला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? देखिए इनमें से कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था जेलेपला दर्रा साथियों कहाँ है? सिक्किम में है। तो देखिए सिक्किम इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। बाकी देखिए बाराला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, पाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, सिपकीला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो साथियों बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा ये किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, बुर्जिल और जोजिला दोनों ही। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति की घाटियों से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा है जो कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति की घाटियों से जोड़ता है? याद रखिएगा रोहतांग दर्रा रोहतांग दर्रा, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में सही है? तो भाई इनमें से कौन सा युग्म सही है ये आपको बताना है। देखिए रोहतांग दर्रा जो है, और रोहतांग दर्रा यहाँ आपका सिक्किम लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। बोमडिल्ला ये भी आपका गलत है, नाथुला सिक्किम होता है, ये भी गलत है। केवल ऑप्शन नंबर बी जोड़ा सही है, यही आपका आंसर होगा। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा है जो कि जोड़ता है? तो भाई नासिक को और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थाल घाट दर्रा, याद रखना, भोर घाट नहीं थाल घाट, ठीक है। अगर आपको पूछेगा पुणे को मुंबई से कौन जोड़ता है तो वह भोर घाट होगा, लेकिन नासिक और मुंबई को पूछे तो थाल घाट। आगे देखिए, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, याद रखिएगा। श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? देखिए श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो याद रखिए राइट आंसर होगा बुर्जिल दर्रा, ऑप्शन नंबर डी बुर्जिल दर्रा। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो कोलकाता को और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो याद रखिएगा भोरघाट दर्रा, ऑप्शन नंबर है भोरघाट। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है दर्रे और राज्य की स्थिति में? ठीक है, यानी देखिए सब सही है, एक आपका गलत है, वही आपको चुनना है।
तो सिपकिला जम्मू कश्मीर लिखा है, यही तो गलत हो गया ना। तो सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में, अभी आपको बताए थे, यहाँ जम्मू कश्मीर लिखा है, यही गलत हो गया। बाकी ये तीनों सही है। जेलेपला सिक्किम में है, बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में है, माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोनों। माना दर्रा और नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा दर्रा डोडा, देखिए डोडा और अनंतनाग जम्मू कश्मीर के बीच स्थित है? तो भाई इनमें से कौन सा दर्रा है जो डोडा और अनंतनाग जम्मू कश्मीर के बीच में स्थित है? तो देखो करेक्ट आएगा बर्निहाल दर्रा, बर्निहाल पास। नेक्स्ट है, रोहतांग दर्रा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो रोहतांग दर्रे की बात की जा रही है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भोर घाट कहाँ स्थित है? तो भोर घाट दर्रा ये कहाँ है? ये लोनावाला में स्थित है साथियों, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए लोनावाला महाराष्ट्र, याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा या दर्रा ना होकर पहाड़ी श्रृंखला है? यानी इनमें से कौन सी एक भू आकृति है जो दर्रा नहीं है बल्कि एक क्या है? तो पहाड़ी श्रृंखला है। तो साफ साफ नजर आ रहा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट दर्रा तो नहीं है, ये तो पहाड़ी श्रृंखला है जिसको सह्याद्री पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। भारत में दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन गुजरने योग्य दर्रा कौन सा है? तो भाई भारत में दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन गुजरने योग्य दर्रा जो है वह है आपका चांगला दर्रा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चांगला। आगे देखिए, दर्रा जो दिए गए विकल्पों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित है वह कौन सा है? यानी ये जो दर्रे आपको दिख रहा है इनमें से कौन सा दर्रा है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है? तो नाथुला दर्रा। देखिए नाथुला दर्रे की कुल ऊंचाई की बात करें तो 4310 मीटर है। ठीक है, देखिए सारा बता देते हैं। जोजिला दर्रा की कुल ऊंचाई की बात की जाए तो 3528 मीटर है। रोहतांग दर्रे की कुल ऊंचाई की बात की जाए तो 3978 मीटर है। और खेबर दर्रे की कुल ऊंचाई की बात की जाए तो 1070 मीटर है। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि नाथुला जो है इन सभी से ज़्यादा ऊंचा है, 4310। याद रखना। आगे देखिए, काराकोरम दर्रा कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो कि सबसे ऊंचा दर्रा है? तो काराकोरम दर्रे की कुल ऊंचाई है 5540 मीटर, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। सिपकिला दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो सिपकिला दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? याद रखिए 4300 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। तिब्बत से आने वाली सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? देखिए तिब्बत से आने वाली सतलज नदी जो है किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? स्टार मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, सिपकिला दर्रे से होते हुए। देखिए बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों बारालाचा दर्रा जो है ना ये कहाँ है भाई? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये जो बारालाचा दर्रा है इसकी कुल ऊंचाई है 4890 मीटर, 4890 मीटर। आगे देखिए, जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा दर्रा है बारालाचा दर्रा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। बारालाचा दर्रे की मैंने अभी ऊंचाई आपको बताई थी, 4890 मीटर है। याद रखना। नेक्स्ट है, पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? देखिए पीर पंजाल दर्रा जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है और ये लगभग 3494 मीटर ऊंची है। याद रखेंगे सभी। देखिए नेक्स्ट है, माना दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? माना दर्रा, देखिए अभी आपको बताए थे कि माना दर्रा उत्तराखंड में है, लेकिन किस श्रेणी में है ये नहीं आपको बताए थे। तो माना दर्रा जो है ये कुमायूं श्रेणी में स्थित है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कुमायूं श्रेणी में। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखिए तुजू दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? तो तुजू दर्रा साथियों याद रखिए मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। ठीक है, याद रखिए तुजू दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मणिपुर हो गया यहाँ आपका। आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध दर्रे कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के जो प्रसिद्ध दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा उपरोक्त सभी। देखिए यांगयाप दर्रा, इसके अलावा दीफू दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब एक क्वेश्चन होमवर्क का है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि माना दर्रा किस राज्य में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था, चारों में से कोई एक आंसर है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा आज का। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। बाकी बताना आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। मैंने बहुत ही कम समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।